नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। अदानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 15 दिग्गज पीएसयू पर क्यों लगा जुर्माना? क्यों चढ़ गए ग्लैंड फार्मा के शेयर? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। अदानी हिंडनबर्ग केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को सिर्फ मीडिया में छपी रपटों के आधार पर सच नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सेबी मीडिया रिपोर्ट को सच नहीं मान सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। इस दौरान मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा कि उसे मामले की जांच के लिए और समय नहीं चाहिए, क्योंकि 24 केसेस में से 22 में जांच पूरी हो गई है। कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को लेकर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों की अनदेखी के लिए स्टॉक एक्सचेंजों ने 15 दिग्गज पीएसयू यानी कि सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। जिन कंपनियों पर जुर्माना लगा है उनमें BPCL, HPCL, इंडियन ऑयल, ONGC, GAIL और IRFC जैसी दिग्गज सरकारी कंपनियां शामिल हैं। दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों यानी कि BSE और NSE ने इन पर जुर्माना लगाया है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने मिड और सीनियर रेंज के 200 कर्मचारियों की छटनी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने कम परफॉर्मेंस वाले कर्मचारियों को निकाल दिया है। इसके अलावा भूमिकाओं की ओवरलैपिंग को कम करने के लिए भी कर्मचारियों की छटनी की गई है। मौजूदा समय में L&T टेक्नोलॉजी में करीब 24,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी में कंपनी की ओर से एक और छटनी हो सकती है। अमेरिका की दिग्गज EV कंपनी टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए प्लांट लगाने के लिए तैयार हो गई है, बशर्ते सरकार उसे 2 साल के लिए गाड़ियों के इंपोर्ट में छूट दे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टेस्ला करीब $2 अरब के निवेश के लिए तैयार है, लेकिन वो गाड़ियों के इंपोर्ट पर 15% टैक्स छूट चाहती है। भारत पे ने अपने को फाउंडर अश्नीन ग्रोवर के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में मामला दर्ज कर मांग की है कि ग्रोवर को कंपनी के बारे में गोपनीय जानकारी का खुलासा करने से रोका जाए। भारतीय दवा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड को अमेरिकी सरकार के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि US FDA से डायबिटीज की दवा के लिए टेंटेटिव अप्रूवल मिल गया है। ये दवा कंपनी के पीतमपुर स्थित कारखाने में बनाई जाएगी। शुक्रवार को BSE में ल्यूपिन के शेयर करीब 4% की तेजी के साथ 1,242 रुपए 85 पैसे पर बंद हुए। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी यूनिकॉमर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के तिमाही नतीजे जारी किए हैं। इस दौरान कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 52.5% बढ़कर 90.06 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 8% बढ़कर 6.4 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी का मुनाफा लगातार तीसरे साल पॉजिटिव रहा है। 4 कंपनियों की IPO में निवेश का शुक्रवार को लास्ट दिन था। चारों कंपनियों की IPO के लिए निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया। टाटा समूह की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज 3,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए IPO लेकर आई है, लेकिन इसके लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए के बिड हो चुके हैं। शुक्रवार को अंतिम दिन यह IPO 63.43 गुना सब्सक्राइब हो गया। इसी तरह फ्लेयर राइटिंग का IPO निवेश के तीसरे और अंतिम दिन 49.28 गुना सब्सक्राइब हो गया। वहीं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज IPO आज अंतिम दिन 2.24 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसी तरह से गांधार ऑयल रिफाइनरी के IPO को भी निवेशकों ने खूब पसंद किया और शुक्रवार को अंतिम दिन यह 65.52 गुना सब्सक्राइब हुआ। मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर का शेयर 2 दिन में 35% तक चढ़ चुका है। शुक्रवार को भी यह शेयर 15% तक चढ़ गया। कंपनी के तिमाही नतीजे अच्छे होने का असर इसके शेयरों पर दिख रहा है। गुरुवार को इसके शेयरों में 20% का अपर सर्किट लगा था। शुक्रवार को BSE में यह शेयर कारोबार के दौरान करीब 15% चढ़कर 487 रुपए तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में यह 12.5% की तेजी के साथ 475 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। दवा कंपनी ग्लैंड फार्मा के शेयरों में शुक्रवार को उछाल देखा गया। कारोबार के दौरान BSE में यह करीब 6.5% की तेजी के साथ 1,817 रुपए 15 पैसे की ऊंचाई तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में यह करीब 3.25% की तेजी के साथ 1,756 रुपए 95 पैसे पर बंद हुए। असल में US FDA ने कंपनी के हैदराबाद स्थित प्लांट की पूरी जांच की है, जिसके बाद शेयरों में तेजी आई। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरी ने।
बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। अब आपसे मुलाकात अगले सोमवार को होगी। तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।